राजधानी के करुणा बौद्ध विहार पर आज बुद्धिस्ट महासभा भोपाल द्वारा 25वां युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक अशोक पाटिल ने बताया कि ये लगातार 25वां वर्ष जब बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधी पाटिल, कोषाध्यक्ष एम सोमकुंवर सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पाटिल जी आप आ जाओ, आप लोग इधर खड़े हो जाओ पीछे। ठीक है चलो ये लो पकड़ा लेंगे। आप भी लगा दो, चढ़ा दो। हाँ सब लोग इकट्ठे ये यस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का करें। ये लाते अभी विधिवत बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन का प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे पूज्य माननीय अतिथि गणों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे कानों तक आ जाए, इतना तो कम से कम बोलने का करें। बोलो महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिला शाखा द्वारा एक बहुत बड़ा समाज हित में कार्य किया जा रहा है, क्योंकि आज समाज की रिक्वायरमेंट भी है, साथ साथ में जो शादियों में हमें फिजूल खर्चे होती है, ये भी इसका भी सेविंग करने का संस्था का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और आज के समय में आप देखते होंगे हर माता पिता अपने बच्चों को भविष्य के लेकर बहुत चिंतित है। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ऐसे हमारे समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है कि आप अपने पसंद के साथी से आप अपना विवाह कर सकते हैं, आपका मनपसंद साथी चुन सकते हैं। और बुद्धिस्ट सोसाइटी का इतना भर केवल फ़ायदा है, मतलब लाभ लेना चाहती कि आप तथागत बुद्धा के सिद्धांत तो परिवार जुड़ेगा, सिद्धांत लागू करें और बुद्धा के संस्कार अपने घर परिवार में फैलाए। यही सोसाइटी का है। आपने परिचय सम्मेलन के साथ ही यहाँ पर शादी की व्यवस्था की है ताकि लोगों को दिक्कत ना। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि यहाँ हम अगर यहाँ कोई ऐसे पंजीयन होता है जिनकी शादी करना चाहते हैं, वैसे भी हम साल भर में शादी करवाते हैं, निःशुल्क करवाते हैं। और अभी भी हमने ये सोचा है कि अगर मान लो कोई शादी कराना चाहता है, हमें बिल्कुल निःशुल्क कराएंगे उनकी शादी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारा संस्था का दायित्व है। हमारे संस्था का धार्मिक सामाजिक कार्य गतिविधि में यही काम हमारा दायित्व है हमारे संस्था का, और हम उनको पूरा निभाते हुए आ रहा है। और ये जो दायित्व आपने निभाया, इसी का कारण है कि आज 25 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं और सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ के परिचय सम्मेलन को खुद पसंद करते हैं। वैसे भोपाल में 4 परिचय सम्मेलन होते हैं, किंतु विशेष तौर पे यहाँ के परिचय सम्मेलन को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमेटिक चलता है। यहाँ जो नियम कानून, हम इस परिचय सम्मेलन को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। यहाँ कोई ऐसा नाटक का मंचन नहीं हो रहा, कुछ नहीं। वो लड़का लड़कियों की युवती के प्रश्न है उनका। तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं और आज इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधी पाटिल। कहा जाए सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है युवक युवती परिचय सम्मेलन का भोपाल में। सर, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन युवक युवती परिचय सम्मेलन क्या है? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चंद्रबोधी पाटिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज का ये आयोजन है, 25 वर्ष से उसको लगभग हो चुके हैं। जब मैं ये बुद्धिस्ट सोसाइटी का अध्यक्ष था भोपाल का, तो मैंने देखा कि जैन समाज, अग्रवाल समाज, अलग अलग समाज के परिचय सम्मेलन होते थे, लेकिन हमारे समाज का कोई परिचय सम्मेलन नहीं होता था। फिर हमें लगा कि नहीं, हमारे समाज का भी ये परिचय सम्मेलन होना चाहिए। और इसमें इतनी अच्छी सफलता हो गई कि अधिक से अधिक हमारे पढ़े लिखे युवक युवतियाँ यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और उनके जो दाम्पत्य जीवन है, उनकी जोड़ियाँ भी वहाँ पर होती है। तो ये 25 वर्ष हो रहे हैं। और भी हमारे अशोक पाटिल जी महासचिव, मनोज मानिक जी हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ भी, और उनके सफलतापूर्वक उनकी समस्त टीम, ये हमारे सोमकुंवर साहब ट्रस्टी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है,
भीमराव जी कामड़े राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो नागपुर से यहाँ पर आए, डॉक्टर मोहनलाल पाटिल जो हमारे हमेशा साथ में रहे शुरू से, और चौरे साहब। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो हमें देखा देखी और भी यानी परिचय सम्मेलन होने लगे हैं सवाल के, लेकिन जो करुणा बुद्ध विहार का जो मतलब मान मर्यादा जो है, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं भी हूँ, मैं आया नागपुर से, लेकिन मैंने एंट्री फीस देकर प्रवेश शुल्क मैंने भी 100 रुपये देकर यहाँ पे, ये हमने नियम ही बनाया है सिस्टम डेवलप किया। हाँ, कि भाई कोई भी पदाधिकारी रहे या कोई भी रहे, यानी वो, और आखिर जाएगा कहाँ, संस्था कोई तो जाएगा, धम्मदानी मान लीजिए भाई, यहाँ पे इसके साथ भोजन भी है, तो यही मानते हैं कि भाई इस तरह से। तो ये जो व्यवस्था है यानी डिसिप्लिन जो ये संस्था ने ये रखी है, मैं समझता हूँ कि ये आयोजक को धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, जो हमारे युवक और युवतियाँ यहाँ पर आई हुई है, तो उनकी भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। जिनका विवाह होना है नमो बुद्धाय जय भीम। वो अपने ही आसन जहाँ